गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बेटा आज मैं कैंडिड आईसीएसई मैथ्स क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रही हूँ। इसका फर्स्ट सम देखो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, ये फर्स्ट सम की फर्स्ट पार्ट की ये स्टेटमेंट है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या करेंगे बेटा, जो डिनोमिनेटर है ना उसे हम न्यूमिनेटर में भी लिख देंगे और डिनोमिनेटर में भी लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, रैशनलाइज का मेथड यही है, जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको रैशनलाइज करना है तो सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। राइट, ऊपर देखो अब 3 2 ज़ा 6 रूट 3 आ गया, नीचे 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 इज 3। ठीक है, कटिंग करो, 3 2 ज़ा 6 वी गेट 2/9 रूट 3। ये हमारा फाइनल आंसर है। डिनोमिनेटर जो है वो हमारा रैशनलाइज हो चुका है। डिनोमिनेटर में 9 आ गया ना, तो इसका मतलब ये रैशनलाइज हो चुका है। सेकेंड पार्ट इज 2 रूट 3 ओवर रूट 5। इसे भी रूट 5 से मल्टीप्लाई, रूट 5 से डिवाइड। ठीक है, न्यूमिनेटर में वी गेट 2 रूट 3 5 ज़ा 15, रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 इज 5। ठीक, दिस इज आवर आंसर। थर्ड सम देखो, थर्ड की स्टेटमेंट है 1 ओवर रूट 7 प्लस रूट 3। इसे रैशनलाइज करना है, रूट 7 माइनस रूट 3, साइन ऑपोजिट करने हैं बस। जो सेंटर वाला साइन है प्लस की जगह माइनस लिख के मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, न्यूमिनेटर में वी गेट रूट 7 माइनस रूट 3। नीचे देखो बच्चे, अब a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। क्या आ गया, वी गेट रूट 7 रूट 3 ओवर 7 7 रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7 7, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 इज 3। तो रूट 7 माइनस रूट 3 ओवर 7 माइनस 3 4 इज आर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज 1 ओवर 5 प्लस 3 रूट 2। मल्टीप्लाई करो 5 माइनस 3 रूट 2 डिवाइड बाई 5 माइनस 3 रूट 2। ठीक, ऊपर आ गया 5 माइनस 3 रूट 2, डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट 5 माइनस 3 रूट 2 ओवर 5 5 ज़ा 25, 3 रूट 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 2। मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9 और रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 इज सिंपली 2। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। We get 5 minus 3 root 2 over 25 minus 18 is 7. This is our final answer. ठीक है, वेरी गुड। अब देखो इसका सेकंड सम भी यही है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसमें देखो, इसे क्या करेंगे, 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी टर्म से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये रैशनलाइज का मेथड है। अब देखो 30 बाहर ब्रैकेट डालो, क्योंकि जो 30 है वो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो वी गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब ब्रैकेट खोलो ऊपर, 35 ज़ा 150 रूट 3 प्लस 33 ज़ा 90 रूट 5। नीचे क्या आ गया बच्चा, 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75,
5√3 मल्टीप्लाई 5√3 आप सॉल्व करके देखो, वी गेट 75 माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, ठीक। वी गेट 150√3 प्लस 90√5 ओवर 75 माइनस 45 बच्चे क्या होता है 30। अगर हम 30 बाहर ही रहने देते तो यहाँ पे 30 और 30 कैंसिल हो जाता, ठीक है। ये स्टेप आप 9 करना, आप ऊपर वाले न्यूमिनेटर को एज इट इज ही रहने दो। 5√3 प्लस 3√5, ठीक है। अगर आपने ये स्टेप कर भी दिया है तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आप 30 फिर कॉमन निकालना पड़ेगा आपको। 30 फिर कॉमन निकालोगे तो 30 तो बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 5√3 प्लस 3√5, ठीक है, ओवर 30, 30 से 30 कैंसिल, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 5√3 प्लस 3√5। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। बस मैंने बोला है ये वाला स्टेप इसे एज इट इज ही रहने देना, तो आपका 30 30 सिंपली कट हो जाएगा। अगर आपने ब्रैकेट खोल दी है फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बेहतर है कि उसे एज इट इज ही रहने दें। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट इसका, सेकंड का सेकंड पार्ट रैशनलाइज करो। √3 + 1 से मल्टीप्लाई, √3 + 1 से डिवाइड। ऊपर क्या आ गया बच्चे √3 + 1 दो बार आ गया, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, दो बार आ गई ना सेम टर्म। नीचे a² माइनस b², a² माइनस b²। a + b होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। नीचे 3 - 1, 3 - 1, वी गेट 3 + 1 प्लस 2√3 ओवर 2, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास 4 + 2√3 ओवर 2। अब क्या करोगे न्यूमिनेटर से 2 कॉमन निकालो, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 2 कॉमन निकालोगे तो अंदर रह गया 2 + √3 सॉरी, नीचे 2 था, 2 से 2 कैंसिल, 2 + √3 इज आवर फाइनल आंसर, राइट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट रैशनलाइज करो। √15 - 2√2 से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड। न्यूमिनेटर में वी गेट दिस टर्म, डिनोमिनेटर में a + b, a - b, a² माइनस b², राइट। इसे एज इट इज रहने दो। नीचे 15 मल्टीप्लाई 15 आ गया सिंपली, 2√2 मल्टीप्लाई 2√2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 7 √15 माइनस 2√2 ओवर 7, 7 से 7 कट हो गया, वी गेट √15 माइनस 2√2 इज आवर फाइनल आंसर, राइट। अब देखो सम नंबर 4, रैशनलाइज करो। √3 माइनस √6 से मल्टीप्लाई, सेम टर्म से डिवाइड, ठीक है। न्यूमिनेटर में वी गेट दिस टर्म, डिनोमिनेटर में a + b, a - b, a² माइनस b², ठीक है। 12√2 √3 माइनस √6
3 माइनस 6, राइट। देखो 3 माइनस 6 क्या होता है बच्चों, 3 माइनस 6 इज -3, ठीक। 3 से 12 की कटिंग होगी, यहाँ पे 4 आ गया, ये माइनस है वो हम सेंटर में लिख देते हैं। 4√2 माइनस 4√2 √3 माइनस √6 इज आवर फाइनल आंसर, राइट। यहां तक समझ आ गया आपको, वेरी गुड। थर्ड देखो, थर्ड सम है, सॉरी इसका फिफ्थ पार्ट है, अभी फिफ्थ पार्ट देखो, इसे रैशनलाइज करो। √5 प्लस √3 ओवर √5 प्लस √3, सब में सेम मेथड लगाना है बस। न्यूमिनेटर में वी गेट √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। a प्लस बी होल स्क्वायर खोलो, 5 प्लस 3 प्लस 2√15, a² प्लस b² प्लस 2ab, नीचे 5 माइनस 3, वी गेट 8 प्लस 2√15 ओवर 2 कॉमन निकालो, 4 प्लस √15, नीचे 2 है, 2 से 2 कट, 4 प्लस √15 इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। ये यहां तक फोर्थ पार्ट का, ठीक है बच्चों। थर्ड सम देखो, थर्ड क्या है, सिंप्लीफाई 5√3 माइनस 3√5 ओवर 5√3 प्लस 3√5। सिंप्लीफाई का मीनिंग भी है कि हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करो, 5√3 माइनस 3√5 ओवर 5√3 माइनस 3√5, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऊपर क्या बना, सेम टर्म 2 बार आ गई ना, तो इसे हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी a माइनस बी है, a² माइनस b², ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करो, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है, ये एक लाइन में लिखना, राइट। नीचे 5 5 ज़ा 25, 75 आ गया, 3 3 ज़ा 9 5 ज़ा 45, ओके। नेक्स्ट स्टेप देखो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 75, 3√5 का स्क्वायर करोगे तो 45, माइनस 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, और रूट में 3 मल्टीप्लाई 5 15, नीचे आ गया 30, ठीक। नेक्स्ट देखो, प्लस करो 120 √15 ओवर 30। अब इन दोनों टर्म से 30 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या रह गया, 4 माइनस √15, नीचे 30, 30 से 30 कैंसिल, we get 4 minus √15 our final answer, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट सिंप्लीफाई, रैशनलाइज करो इसे भी, 4√3 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई और सेम टर्म से डिवाइड, यहाँ पे माइनस, प्लस नहीं आएगा, माइनस, ऊपर माइनस लिया है ना, तो यहाँ पे भी माइनस, ठीक है। ऊपर देखो, अब 4√3 प्लस 5√2, क्योंकि ये सेम टर्म्स नहीं है, माइनस 3√2, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ तो a प्लस बी a माइनस बी है, तो यहाँ तो वही बनेगा, a² माइनस b²। ऊपर ब्रैकेट खोलो, अब
4√3 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, देन 5√2 को दोनों से मल्टीप्लाई करो। तो क्या आएगा, पहले 4√3 को 4√3 से किया तो क्या आ गया, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। देन 4√3 को इस टर्म से किया तो माइनस का साइन, 4 3 ज़ा 12, रूट में 6, ठीक है। देन 5√2 को दोनों के साथ, 5 4 ज़ा 20, रूट में 6, माइनस 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, ठीक है। नीचे 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। अब देखो 48 माइनस 30 क्या आ गया बच्चे, 18। और यहाँ पे 28√6 माइनस 12√6 क्या बचा, 20 से 12 गए तो 8√6, ठीक। नीचे क्या आया हमारे पास, 48 में से 18 गए, वी गेट 30, ठीक है। ऊपर कुछ कॉमन आ सकता है, वी गेट 4 एज कॉमन, नो 2 कॉमन निकालते हैं, 9 + 4√6 ओवर 30, कटिंग हुई 15 आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर आया 9 + 4√6 ओवर 15, ठीक है। कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो तो आप एक बार चेक कर लेना जरूर, जल्दी जल्दी में हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट है मेरा मेन मोटिव है कि आपको मेथड समझ आना चाहिए, ठीक है। आप खुद से कैलकुलेशन करके खुद सम निकालना, सिर्फ मेथड समझना। जहां से 5 + 3√3 ओवर 7 + 4√3 इज इक्वल टू a + b√3। यहाँ पे क्या करना है हमने, a और b रैशनल नंबर्स हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। पहले तो लेफ्ट साइड को आप रैशनलाइज करो, 7 - 4√3 ओवर 7 - 4√3, ठीक है। ये दोनों टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे क्या आएगा, a + b, a - b, a² - b²। ऊपर देखो, पहले 5 को मल्टीप्लाई करो, फिर 3√3 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करो, खोलो, 5 7 = 35 माइनस 5 4 = 20√3 प्लस अब 3√3 को दोनों के साथ 21√3 माइनस 4 3 = 12, 12 3 = 36, 49 माइनस राइट। अब देखो 35 माइनस 36 क्या आ रहा है, -1। यहाँ पे 21 - 20 प्लस √3 रह गया, नीचे 1, बस दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसे हम √3 - 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। -1 को पीछे ले जाओ तो ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू निकालनी थी हमने a और b की, ठीक है। √3 - 1 आया ना हमारे पास, तो अब देखो इसे रहने दो, -1 + √3। अब -1 + √3 इसकी वैल्यू आ गई ना, टोटल इस नंबर की वैल्यू आ गई -1 + √3। ये किसके इक्वल है, a + b√3 के, a + b√3 के। अब कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या आ गई, -1, a की जगह पे क्या है, -1 है, और b की जगह पे क्या बचे, यहाँ पे 1 ही है ना, ठीक है। √3 तो √3 है, इसके साथ क्या है, 1 ही है, तो a - 1, b = 1 आ गया। ऐसे कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल देंगे। सेकंड पार्ट देखो इसका, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, 7 + 4√3
मल्टीप्लाई 7 माइनस 4√3 ओवर 7 माइनस 4√3। ठीक है, ऊपर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई, ब्रैकेट डाल दो, नीचे हमारे पास a² माइनस b²। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर 2√3 को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे ठीक है। ठीक, अब देखो 5 7 जा 35 माइनस 20√3 प्लस 2√3 से मल्टीप्लाई करो। अब 14√3 माइनस 24, नीचे 49 माइनस 48। ठीक है, अब 35 माइनस 24 इज 11। 35 माइनस 24 इज 11 एंड माइनस 20 प्लस 14 इज -6। ठीक है, नीचे तो 1 नहीं है। ये में दिया है किसके इक्वल, a माइनस b√3 के, a माइनस b√3 के। अब कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या है 11 है और b की क्या है वैल्यू 6 है। ठीक है, ये आ गया आंसर। अब देखो थर्ड पार्ट इसका। थर्ड देखो, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, मल्टीप्लाई 4√3 प्लस 3√5 ओवर 4√3 प्लस 3√5। ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, ब्रैकेट्स में डाल दो, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b²। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना ऐसे सारे सम्स में, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड को ही पहले रैशनलाइज कर रहे हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई करो अब 2√3 को सारी टर्म के साथ, वी गेट 8, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 प्लस 6√15 माइनस 4√15 माइनस 15। ठीक है, नीचे आ गया 48 माइनस 45। अब देखो 24 माइनस 15 9, यहाँ पे 6 माइनस 4 वी गेट 2√15। नीचे क्या बच्चे 48 माइनस 45 इज 3। ठीक है, चेक कर लो एक बार, 4 2 ज़ा 8, 24, 3 2 ज़ा 6, 4। ठीक है, अब देखो स्प्लिट करो इसे, 9/3 प्लस 2/3√15 इज इक्वल टू क्या गिवन था, a माइनस √15 के, a माइनस √15 b के। कंपेयर करो, अब a क्या आ गया, a आ गया हमारे पास 9/3, कटिंग करोगे तो 3, और b क्या आ गया, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो b की वैल्यू आएगी -2/3। ठीक है, क्योंकि हमारे पास माइनस है, माइनस √15 मीन्स कि यहाँ पे माइनस b है, तो माइनस b की वैल्यू क्या है 2/3, तो b की वैल्यू -2/3। ठीक है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखो। अब यहाँ पे भी a और b की वैल्यूज ही निकालनी है। अब देखो ये माइनस है, एलसीएम लो,
एलसीएम लोगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, अब रूट 7 माइनस 1 है, नीचे तो ये है, तो रूट 7 माइनस 1 रूट 7 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम करना आता है ना। रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे माइनस वाली टर्म है तो प्लस वाला मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, खोलो ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। रूट 7 का स्क्वायर 7 ही होगा ना। ठीक है, इसे ब्रैकेट में डाल दो, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओवर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 8 माइनस 2 रूट 7 माइनस 8, ठीक है 7 एंड 1 8 ही हो जाएगा ना, प्लस माइनस फिर माइनस 2 रूट 7, नीचे 7 माइनस 1, 8 से 8 तो यहाँ पे कैंसिल ही हो गया, यहाँ पे आ गया 4 रूट 7 ओवर 6। ठीक है, 4 रूट 7 माइनस 4 रूट 7 ओवर 6। अच्छा, इसे कंपेयर करो अब a प्लस बी रूट 7 से, तो a वाली टर्म तो है ही नहीं, a तो 0 आ गया और b क्या आ गया माइनस 4 ओवर 6, कटिंग करोगे माइनस 2 ओवर 3, ये आ गई b की वैल्यू, a आ गया 0 क्योंकि a वाली कोई टर्म यहाँ पे बची नहीं। सेकेंड सम है योर रूट 3 माइनस 1 ओवर रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू ए प्लस रूट 3 बी, और ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बेटा ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के जैसे सेम ही है, ये आप खुद करोगे, डू इट योरसेल्फ, खुद करोगे तो आपको पता चलेगा समझ आ रही है कि नहीं आ रही। सेम मेथड है, रैशनलाइज नहीं करना है, एलसीएम निकाल के सेम ऊपर की तरह सारा सॉल्व करना है, जो भी वैल्यू आएगी उसको a प्लस रूट 3 बी के इक्वल कर देना और उसके बाद उसको कंपेयर कर लेना a और b की वैल्यू क्या आ रही है। नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट देखो, ये थर्ड पार्ट है तो ये भी सेम, चलो मैं करवा देती हूँ। ये यहाँ पे भी आप एलसीएम लो, 3 प्लस रूट 5 3 माइनस रूट 5, 7 प्लस 3 रूट 5 मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस रूट 5 से, क्योंकि ये टर्म तो है, माइनस 7 माइनस 3 रूट 5 मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस रूट 5 से। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट देखो, मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट्स ओपन करोगे 21 माइनस 7 रूट 5 प्लस 9 रूट 5 माइनस 15 माइनस 21 प्लस 7 रूट 5 माइनस 9 रूट 5 माइनस 15। ठीक, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 3 है। क्या आया आपका, 21 में से 15 गए 6, 9 में 7 गए 2, माइनस 21 में से 15 गए 6 माइनस 2, नीचे 9 माइनस 5। अब देखो ब्रैकेट्स खोलो, 6 प्लस 2 रूट 5 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस, नीचे 4, 6 कैंसिल हो गए, 2 एंड 2 4 रूट 5 ओवर 4। ठीक है, ये भी 4 कैंसिल, रूट 5, बस रूट 5 ही बचा है हमारे पास। तो ये किसके इक्वल है, x प्लस वाई रूट 5 के। अब देखो बच्चे कंपेयर करो इन दोनों को, x वाली टर्म तो है ही नहीं, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इसका मतलब y क्या है
1 है। ठीक, 6 का फर्स्ट पार्ट, a इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, फाइंड a माइनस 1 ओवर a होल क्यूब। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू क्या है, 2 माइनस रूट 3, 1 ओवर a की वैल्यू क्या है, 1 ओवर 2 माइनस रूट 3। ठीक है, इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 ओवर a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, a माइनस बी, a प्लस बी इज a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो वी गेट 4 माइनस 3। ठीक है, 2 प्लस रूट 3 ओवर 1, ये आ गई 1 ओवर a, ये था a। अब a माइनस 1 ओवर a, ये निकालो, a क्या है, 2 माइनस रूट 3, 1 ओवर a की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2 प्लस रूट 3। ठीक, ओपन करो ब्रैकेट को, 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 3। ठीक है, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 इज माइनस 2 रूट 3। a माइनस 1 ओवर a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2 रूट 3। तो हमें पूछा क्या है, फाइंड आउट करना है a माइनस 1 ओवर a का क्यूब, होल क्यूब। तो a माइनस 1 ओवर a क्या है, माइनस 2 रूट 3, इसका बच्चे होल क्यूब निकाल दो। ठीक है, होल क्यूब का मतलब है इसे 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ऐसे पता है ना होल क्यूब क्या होता है, 3 बार मल्टीप्लाई होगी सेम टर्म, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अच्छा, ये रूट 3 मल्टीप्लाई हो गए तो 3 आ गया, ये रूट 3 एज इट इज आ गया, वी गेट माइनस 24 रूट 3। ये आपका फाइनल आंसर है। 6 का सेकंड पार्ट देखो, a की वैल्यू दे रखी है, a निकालना क्या है, a स्क्वेयर प्लस 1 ओवर a स्क्वेयर। पहले तो a स्क्वेयर निकालो, 5 माइनस 2 रूट 6 होल स्क्वेयर, वी गेट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab। ठीक, 25 प्लस 24 माइनस 20 रूट 6, वी गेट 49 माइनस 20 रूट 6। ये तो आ गई a स्क्वायर की वैल्यू। 1 ओवर a स्क्वायर निकालो, अब ये आ गया 1 ओवर 49 माइनस 20 रूट 6। ठीक है, रैशनलाइज करो, 49 प्लस 20 रूट 6 से मल्टीप्लाई, 49 प्लस 20 रूट 6 से डिवाइड। ठीक है, ऊपर क्या आ गया, 49 प्लस 20 रूट 6, नीचे आ गया हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, 49 प्लस 20 रूट 6 क्या है हमारे पास, 49 प्लस 20 रूट 6 ओवर 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर निकालो यहाँ पे, वी गेट 2401। ठीक है, माइनस 20 रूट 6 का होल स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 20 20 जा 400, 400 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2400। ठीक है, वी गेट 49 प्लस 20 रूट 6, नीचे तो 1 ही आ गया, ये आ गई किसकी वैल्यू आ गई,